कलाम पाक में से हमारे लिए आज की तिलावत हिजकिय्याह नबी की किताब 47वां बाब पहली आयत से 9वीं आयत और 12वीं आयत। और वह मुझे घर के मदखल पर वापस लाया तो क्या देखता हूँ कि घर की दहलीज के नीचे से मशरिक़ की तरफ पानी निकल रहा है, क्योंकि घर का सामना मशरिक़ की तरफ था और पानी घर की दाहिनी तरफ के नीचे से मस्बह की जनूबी जानिब से बहता था। और वह मुझे शुमाले फाटक की राह से बाहर ले गया और मुझे उस राह से जिसका रुख मशरिक़ की तरफ है बैरूनी फाटक पर वापस लाया तो क्या देखता हूँ कि दाहिनी तरफ से पानी जारी है। जब वह मर्द मशरिक़ की तरफ आगे बढ़ता गया तो उसके हाथ में पैमाइश की डोरी थी और उसने 1000 हाथ नापा और मुझे पानी में से गुजारा और पानी टखनों तक था। फिर उसने 1000 नापा और मुझे पानी में से गुजारा तो पानी घुटनों तक था। और उसने फिर 1000 नापा और पानी और मुझे गुजारा तो पानी कमर तक था। और उसने और 1000 नापा तो ऐसा दरिया हो गया जिसमें से मैं गुज़र ना सकता था, क्योंकि पानी इस कदर चढ़ गया जो तैरने के लायक था और ऐसा दरिया हो गया जिसे अबूर करना नामुमकिन था। तब उसने मुझसे कहा कि ए इब्ने बशर, क्या तूने ये देखा? और वह मुझे ले गया और दरिया के किनारे किनारे मुझे वापस लाया। जब मैं वापस आ रहा था तो क्या देखता हूँ कि दरिया के किनारे दोनों तरफ कसरत से दरख्त हैं। और उसने मुझसे कहा कि ये पानी मशरक़ी इलाके की तरफ बहता है और अरबा में उतरकर बहीरा शौर में जा मिलता है और बहीरा शौर में मिलते ही इसके पानी को मीठा कर देता है। हाँ, यूं ही होगा कि जहाँ कहीं ये दरिया पहुँचेगा हर एक चलने फिरने वाला जानदार ज़िंदा रहेगा और इस पानी के वहाँ पहुँचने की वजह से मछलियों की बड़ी कसरत हो जाएगी, क्योंकि पानी मीठा होगा। और दरिया के किनारे दोनों तरफ हर किस्म के मेवादार दरख्त उगेंगे, जिनके पत्ते ना कमलाएंगे और फल मौकूफ़ ना होंगे। वो हर महीने नए फल लाएंगे, क्योंकि उनके लिए पानी मुक़द्दस में से जारी है, इसलिए उनके फल खाने के लायक और पत्ते शफा देने के काबिल होंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन।